कांटे सवर रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं, कांटे सवर रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, गुल मुस्कुरा रहे हैं, हर शय पे है मुसर्रत, हर शय पे है मुसर्रत, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, हर शय पे है मुसर्रत। ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, पाया है तो बताओ, ये मर्तबा किसी ने पाया है तो बताओ, जिब्रील मुस्तफ़ा को, जिब्रील मुस्तफ़ा को झूला झूला रहे हैं, झूला 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 रहे हैं, इश्क़े नबी बसाकर जो शख्स मर गया है, जो शख्स मर गया है, इश्क़े नबी बसाकर जो शख्स मर गया है, जो शख्स मर गया है, उस लाश को फरिश्ते, उस लाश को फरिश्ते कांधा लगा रहे हैं, कांधा लगा रहे हैं, हर शय पे है मुसर्रत, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे लोग मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कुर्बान जाओ, क्या बच्चा था, ऐसा बच्चा ना आज तक पैदा हुआ है, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा होगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। ना ऐसा बच्चा पैदा हुआ कभी, ना सुबह क़यामत तक ऐसा बच्चा पैदा होगा जैसा बच्चा पैदा आमीना के घर में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुआ। अब बच्चे का अंदाज़ क्या है, कुर्बान जाओ, किस्मत देखो, माँ के पेट में है, माँ के शिकम में है, और कुर्बान जाओ, बाप मुल्क शाम गया है, तिजारत करने गया है, सफ़र से वापसी है, बीच में तबीयत ख़राब होती है, बाप का इंतकाल हो जाता है, इस दुनिया के अंदर में आंखें खोली तो यतीम होकर पैदा हो। इसलिए बताया गया कि यतीम का मकाम, यतीम को कभी भी छोटा ना समझो, यतीम को हकीर नज़रों से ना देखो। कुर्बान जाओ, आमीना का दुर्रे यतीम, दुर्रे आमीना का लाल दुर्रे यतीम था, लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह ने अपने महबूब के सदक़े में सारी दुनिया को रोशन कर दी। और यतीम का बड़ा मकाम है। बताया गया कि जो बच्चा यतीम हो जाए, उसके सर पे कोई अगर हाथ रख दे, उनकी हथेली के नीचे जितने बाल आ जाएं, अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाता है। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। यतीम के सर पे हाथ रख दो, उस हथेली के नीचे जितने बाल आएंगे, अल्लाह उतनी नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी आगे इरशाद फरमाते हैं कि जिस महल्ले में यतीम बच्चे की परवरिश हो रहा हो, अच्छा सलूक किया जा रहा हो, उस महल्ले के अंदर में सबसे खूबसूरत घर वही घर है जिस घर में यतीम बच्चे के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। हजरत आमीना फरमाती हैं, कुर्बान जाइए, हाँ हाँ हाँ, अल्लाह के नबी जब अपने माँ के शिकम में थे, पानी भरने जाती थी दूर, अभी का ज़माना तो नहीं था, ट्यूबवेल हमारे घर में है, कल हमारे घर में है, पानी निकाल लो। वो दूर दूर मक्के की औरतें जाती थी कुएं से पानी निकालने के लिए। हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मेरे शिकम में मेरा बेटा मोहम्मद जब था, जब मैं पानी भरने के लिए जाया करती थी, तो यहाँ तो मिट्टी है,
हम लोगों के यहाँ मिट्टी है, लेकिन अरब ममालिक में कंकर मिलेंगे आपको, मिट्टी बहुत कम मिलेंगे। कंकर जाने जगह, कंकर पत्थर, अब रास्ता चलेंगे तो कंकर मिलेंगे, मैदान है, कंकर है। हजरत आमिना फरमाती है कि जब से मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जब मैं पानी भरने जाती थी तो जिस कंकर पे, पत्थर पे मेरा कदम पड़ता था, अल्लाह उस पत्थर को मेरे कदम के नीचे में मोम बना देता था। सुभान अल्लाह, बना सुभान अल्लाह। और पानी का क्या मकाम था, कुर्बान जाइए, ये नबी का मोजज़ा कहिए, कुर्बान जाइए कि औरतें पानी निकालने जाती थी कुएं से, तो गहरा कुआं होता था, कुआं गहरा होता था, औरतें रस्सी डोल में बाल्टी में डालकर पानी निकालती थी। हज़रत आमिना कहती हैं कि सारी औरतें अपना अपना पानी ले लेती थी, लेकिन जब मेरी बारी आती थी तो पानी खुद ब खुद नीचे से ऊपर आ जाता था। हज़रत आमिना फरमाती हैं, कुर्बान जाओ, नबी की सीरत क्या है, नबी की ज़िंदगी क्या है, नबी का बचपना क्या है, नबी की जवानी क्या है, और कुर्बान जाओ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी क्या है। ए नौजवानों, नबी की सीरत के जलसे में बैठे हो, नबी की ज़िंदगी को देखो। पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के नबी ने अपने हाथ से किसी को मारा नहीं, किसी को, अरे बोलो ना, किसी को। हम लोग ना जाने कितना लुढ़का दिए, बोलो बात सही कि गलत है। ना जाने कितनों को लुढ़का दिए, ना जाने कितनों को मार चुके। अल्लाह के नबी की 63 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी ने, उलमा फरमाते हैं कि किसी को यूं टच नहीं किया, नहीं मारे। 11 बीवी थी, कितनी बीवी थी, बोलो बोलो बोलो, 11 बीवियाँ थी। लेकिन कुर्बान जाओ, किसी भी अज़वाज मुतहरा से कोई रिवायत नहीं मिलेगी आपको कि अल्लाह के नबी जब भी अपने घर के अंदर में, ये बारी थी बीवियों के यहाँ जाना चाहिए, सब बीवी एक जगह नहीं थी, सबका अलग अलग हुजरा है। वह अम्मा आयशा का हुजरा है, ये अम्मा सलमा का हुजरा है, ये हफ्सा का हुजरा है, और कुर्बान ये ज़ैनब का हुजरा है। सबका हुजरा अलग अलग, बारी बारी। 2 दिन अल्लाह के नबी एक बीवी के यहाँ रहते थे, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, 2 दिन उनके यहाँ, सबका हिस्सा बराबर। अब उम्महातुल मोमिनीन फरमाती हैं कि जब भी अल्लाह के नबी मेरे घर के अंदर में तशरीफ़ लाते थे, होठों पे मुस्कुराहट, चेहरे पे तबस्सुम हुआ करता था। और कुर्बान जाओ, कभी भी अल्लाह के नबी ने हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये काम ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। कभी नहीं कहा। कितनी बीवियाँ थी, बोलो मेरे बच्चों, कितनी बीवियाँ थी? 11। अब तुम लोग भी 11 के चक्कर मत पड़ना। ये नबी की सुन्नत, हम लोगों के लिए 4 हुक्म है। कितना हुक्म है बोलो? अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है, लेकिन हमारी माँ बहनें सुन रही हैं, खैरियत नहीं है मौलवी ग्रह। लेकिन सुनो, उलमा फरमाते हैं 4 का हुक्म तो ज़रूर है, लेकिन अगर कोई आदमी हलाल कमाई से अपनी बीवी की परवरिश नहीं कर सकता हो, बाल बच्चों की परवरिश ना कर सकता हो, तो बेहतर है कि वो निकाह ना करे। बेहतर है कि वो निकाह ना करे। अगर ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है हलाल रोज़ी कमा कर बच्चों को खिलाने की, बीवी को खिलाने की, तो बेहतर है कि उसको तकलीफ़ ना दो। एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह की इबादत करके पूरी ज़िंदगी को गुजारो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मेरे घर में एक अंसार की औरत एक रज़ाई लेकर आई, फुलदार रज़ाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, बड़ी अच्छी लगी रज़ाई, तो बोली कि इसको ने में रख दो। वो हदिया दी, हदिया, तोहफ़ा अल्लाह के नबी को। अल्लाह के नबी बाहर थे। अब कुछ घंटों के बाद अल्लाह के नबी हुजरे के अंदर में तशरीफ़ लाए। अपने घर के अंदर में जब दाखिल हुए, देख नज़र पड़ गई रज़ाई पर, तो काली कमली वाले ने फरमाया, आयशा ये रज़ाई कहाँ से आई है? कहा कि या रसूलल्लाह, एक अंसारी औरत आपकी मोहब्बत में वो हदिया दी है। तो आपने फरमाया कि आयशा ये रज़ाई वापस कर दो।
आयशा ये रजाई वापस कर दो, अगर मैं चाहूं ये जो वोहद का पहाड़ सामने खड़ा है ना, ये सोना बनकर मेरे पीछे पीछे दौड़ेगा, मैं आगे आगे चलूंगा। सुभान अल्लाह बोले तो अगर मैं चाहूं तो ये अल्लाह मेरा अल्लाह ये वोहद का पहाड़ को सोना बना देगा। आयशा मैंने इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया, इस दुनिया को तरजीह नहीं दिया आयशा। तो आयशा तो बड़ी लाडली थी ना कि या रसूलल्लाह मेरा दिल नहीं चाहता वापस करने को। तो अल्लाह के नबी का चेहरा का रंग बदल गया। आपने फरमाया आयशा ये रज़ाई और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह इस घर में एक जगह जमा नहीं हो सकते। अम्मा आयशा ने उस रज़ाई को वापस कर दिया है। कुर्बान जाओ, नबी की सीरत देखो, नबी की ज़िंदगी देखो, नबी का उठना देखो, नबी का खाना देखो, नबी का पीना देखो। ए नौजवानों, इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात जगते थे।